हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज इनइक्वालिटी। ठीक है। अब अगर आपने अलजेब्रा को स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक पढ़ा है, समझा है, तो बेसिकली आपको ये चीज पता चल चुकी होगी दैट हमारे पास जो भी अलजेब्रा होता है उसमें हमारे पास कुछ बेसिक इक्वेशंस होते हैं। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस कवर किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर किया, क्यूबिक कवर किया, हायर ऑर्डर कवर किया, स्पेशल इक्वेशंस वगैरह काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने जो है वो इक्वेशंस को कवर किया। ठीक है। अब इन सभी इक्वेशंस को कवर करने के साथ साथ आपने ये चीज नोटिस की होगी दैट हम लोग इक्वल टू साइन का यूज जो है वो करते आ रहे थे। जैसे हमारे पास अगर एक बेसिक सा मैं इक्वेशन मेंशन करूं तो लेट्स से 4x इज इक्वल्स टू 12। इस इक्वेशन को आप बहुत ज्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हो। x की वैल्यू 12/4 यानी कि 3 आ जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास कुछ इक्वेशंस होते हैं जहां पर दो दो वेरिएबल्स थे, करेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। ये कुछ मैंने बेसिक सा इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है। इन सब टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जहां पर दो वेरिएबल है आपको दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है एंड इसको या तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते हो या फिर आप इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो या फिर हम लोग जो दोनों के किसी एक वेरिएबल के जो एक वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है उसको इक्वल करके एलिमिनेट करके हम लोग जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप के कुछ हमारे पास बेसिक इक्वेशन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो यहां पर इन सभी इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज कॉमन है, वो है ये इक्वल टू का साइन। यानी कि सारे के सारे इक्वेशन जो है वो उनकी लेफ्ट हैंड साइड LHS और राइट हैंड साइड RHS ये दोनों के दोनों जो है वो इक्वल हैं। ठीक है। तो इक्वल होने की वजह से दे आर इक्वेशंस। अब हम लोगों को इक्वेशंस के अलावा भी हमारे पास एक ऑप्शंस होते हैं जैसे कि इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का सिंपल सा मीनिंग है दैट ये जो LHS और RHS है वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब देखो LHS और RHS अगर आपस में इक्वल नहीं है इसका सिंपल सा मीनिंग ये बन जाता है दैट या तो LHS बड़ा होगा या तो फिर RHS बड़ा होगा, करेक्ट। तो यहां पर अगर मैं इक्वल टू साइन को रिमूव करके आपको दिखाऊं तो हमारे पास इनइक्वालिटी में एग्जांपल्स बन जाते हैं दैट या तो जो 4x है ना वो स्मॉलर देन 12 हो सकता है या तो फिर जो 4x है वो ग्रेटर देन 12 हो सकता है, करेक्ट। अब आप यहाँ पर साइन देखो, यहाँ पर जो साइन है वो लेस देन और इक्वल लेस देन और ग्रेटर देन से हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, तो इसी को हम लोग बेसिकली इनइक्वालिटी बोलते हैं, करेक्ट। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन हमारा बन सकता है 4x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 15 और 4x प्लस 3y इज स्मॉलर देन 15। सिमिलरली हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं मेंशन कर सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12, या तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 होगा या तो फिर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12 जो है वो हमारा लेस देन 0 होगा, करेक्ट। तो इस तरीके से हमारे ये जो इनइक्वालिटीज हैं उनको आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, आई होप यहाँ तक की चीजें जो है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद आपको कुछ बेसिक टाइप ऑफ इक्वेशन जो है वो अंडरस्टैंड करना है। दैट देखो, अब यहां पर जब भी हमारे पास कोई आंसर आते हैं, रिजल्ट आते हैं इनइक्वालिटीज में, तो वो कोई एक आंसर नहीं आता है। जैसे हमारे पास इक्वेशंस के टर्म में अगर मैं यहाँ पर आपसे x की वैल्यू पूछूं तो कोई भी इंसान इस 4x को सॉल्व करने के लिए 12/4 यानी कि आंसर जो है वो कितना दे दोगे भाई, 3 दे दोगे। बट इनइक्वालिटी के केस में ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, वो आ जाता है दैट x इज स्मॉलर देन 5। ठीक है। तो ऐसे केस में x की वैल्यू क्या 5 होगी? नहीं, स्मॉलर देन 5 है। तो क्या मैं कह सकता हूं दैट x जो है वो 4 के इक्वल हो सकता है? यस, हो सकता है। बट क्या आप मुझे ये बताओ x 3 के इक्वल नहीं हो सकता है? बिकॉज 3 भी तो 5 से छोटा है, करेक्ट। यस, बिल्कुल हो सकता है। x जो है वो 2 भी हो सकता है, x जो है वो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे x की वैल्यूज पॉसिबल है। बट क्या x जो है वो नेगेटिव में भी जा सकता है? क्योंकि हम लोगों ने कोई कंडीशन की बात नहीं की है दैट जो x है वो होल नंबर ही होना चाहिए या फिर नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो 0 भी आ जाएगा, प्लस -1 -2, इस तरीके से ये सारे के सारे वैल्यूज जो है जितने भी नंबर्स 5 से छोटे होते हैं किसी भी नंबर लाइन पे, वो सारे के सारे वैल्यूज जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं होगा, इसका एक रेंज बन के आता है। मतलब x की एक पर्टिकुलर रेंज आएगी, कहां से कहां तक x की कुछ भी वैल्यू जो है वो हो सकती है। ठीक है। तो ऐसे केस में x की रेंज क्या होगी भाई? x की रेंज हो जाएगी माइनस का इंफिनिटी से लेकर के 5 तक। अब देखो, अब यहां पर आपको जो है वो ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा।
माइनस इन्फिनिटी जो है वो हम लोग जनरली इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट बेसिकली अ नंबर, तो हम लोग इसको जो है वो एक तरीके से ओपन ब्रैकेट लगा करके रखेंगे। देखो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है, एंड ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में ये डिफरेंस होता है दैट जब भी आप ओपन ब्रैकेट देखते हो, इट मींस कि वो जिस नंबर के साथ लगा हुआ है ना, वो नंबर जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। जैसे यहां पर माइनस इंफिनिटी और 5, क्या हमारे x के आंसर में 5 आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो यहां पर भी जो है मैं एक ओपन ब्रैकेट जो है वो यूज करूंगा, मतलब 5 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। बट अगर हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता दैट x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5, अब देखो मैंने यहाँ पर स्मॉलर देन के नीचे एक इक्वल टू का साइन लिख दिया है, मेंशन कर दिया, मतलब 5 भी जो है वो x की वैल्यू हो सकती है। तो अब हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आ जाएगा दैट माइनस इंफिनिटी से लेकर के 5। अब इस बार 5 भी इंक्लूड हो रहा है, तो यहां पर हम लोगों को एक स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा, जिसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, वो देना होगा। इट मींस कि 5 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ऑन दी अदर एंड फर्स्ट वाले इक्वेशन का कुछ इस तरीके से भी आप जो है वो मेंशन कर सकते थे दैट इसकी वैल्यू है ना वो माइनस इंफिनिटी से 4 तक है, ठीक है। इस तरीके से भी आप मेंशन कर सकते थे, बट यहां पर एक क्वेश्चन मेंशन होना चाहिए दैट जो x है ना वो एक एलिमेंट होना चाहिए नेचुरल नंबर का, तभी मैं जो है वो 4। एल्स आप ये भी सोच सकते हो दैट x की वैल्यू जो है वो 4.5 भी तो हो सकती है, वो तो इस वाले कंडीशन की वजह से फॉल्स हो रही है। बट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा दैट x एक नेचुरल नंबर है, x जो है वो एक होल नंबर है, या फिर x जो है वो कुछ भी वैल्यू एक रियल नंबर जो है वो हो सकता है, ठीक है। ऐसे केसेस में आपको जो है वो x कहां का पार्ट है, किस एलिमेंट का पार्ट है, वो आपको जो है वो गिवन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है वो आंसर्स को फ्रेम करना, आई होप आपको पता चल चुका होगा दैट इनइक्वालिटीज में हमारे को एक रेंज मिलती है सॉल्यूशंस की, ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम लोग टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज की बात करें तो हमारे पास कुछ बेसिक 4 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज होती हैं, उसको हम लोगों को जो है वो समझना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज एज द नेम सजेस्ट्स, इसमें केवल और केवल नंबर्स होते हैं, ठीक है, इसमें कोई वेरिएबल वगैरह नहीं है। सबसे बेसिक टाइप ऑफ इनइक्वालिटी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 इज लेस देन 3, या फिर 5 इज ग्रेटर देन 2, या फिर 15 इज ग्रेटर देन लेट्स से 15 इज ग्रेटर देन 11 कर लो। तो ये बहुत ही सबसे ज्यादा बेसिक टाइप की इनइक्वालिटीज होती है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। इसके बाद हम लोग अगर सेकंड पॉइंट देखें तो हमारा आ जाता है लिटरल इनइक्वालिटीज, लिटरल इनइक्वालिटीज। अब इसमें क्या होता है, लिटरल इनइक्वालिटीज में आपको नंबर प्लस वेरिएबल जो है वो देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आ जाता है x इज ग्रेटर देन 3, y इज लेस देन 5, कुछ इस तरीके से आपको जो है वो लिटरल इनइक्वालिटीज देखने को मिलता है, जहां पर आपको एक वेरिएबल भी देखने को मिल रहा है एंड एक नंबर भी जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। थर्ड टाइप आपकी होती है इनइक्वालिटी की स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज में इनइक्वालिटी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट वे में जो है वो फॉलो किया जा रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ नंबर्स हैं, लेट्स से ये सेम नंबर्स आप ले लो, x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, y इज लेस देन 5, ये स्ट्रिक्टली इस रूल को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। ऑन दी अदर एंड हमारे पास एक और टाइप की इनइक्वालिटीज होती है जो कि होती है स्लैक इनइक्वालिटी, स्लैक इनइक्वालिटीज। स्लैक इनइक्वालिटीज में इनइक्वालिटी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा रहा होता है। यहां पर आपके कुछ एग्जांपल्स ऐसे हो जाएंगे दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहां पर देखो कोई भी इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट वे में फॉलो नहीं हो रही है, यहां पर इक्वल टू का भी एक जो है वो आपको सिंबल साइन जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो आई होप ये चीजें जो है वो आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब इसके बाद हम लोगों को जो है वो कुछ बेसिक रूल्स देख लेने हैं जो आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय ध्यान में रखने हैं। तो यहां पर आप टॉपिक मेंशन कर लो, रूल्स व्हाइल सॉल्विंग एनी इनइक्वालिटी। तो हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। अगर मैं आपसे फर्स्ट रूल की बात करूं तो फर्स्ट रूल ये कहता है दैट इक्वल नंबर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी विदाउट चेंजिंग द साइन। मतलब कि अगर हमारे को कोई भी इनइक्वालिटी गिवन है ना, तो उसमें आप इक्वल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे यहां पर मैं मेंशन ही कर देता हूं इस रूल को, दैट इक्वल
numbers can be added or subtracted without changing the sign। अब इसका एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, तब जाकर के आपको जो है वो ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। जैसे हमारे पास कोई एक इक्वेशन है x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 8। लेट्स से हमारे पास ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप इक्वल टू के साथ इसको रखते x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 8, तो आप किस तरीके से सॉल्व करते हो भाई? ये जो 3 है वो उधर चला जाता है तो 8 प्लस 3 हो जाता है, एंड ये जो x है वो 11 हो जाता है। कुछ इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हो। बट आप एक चीज ध्यान रखो दैट ये जो 3 है ना, ये इस तरफ ऐसा कुछ जाता नहीं है, ठीक है। हम लोग जो है वो 3 को दोनों तरफ ऐड करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास बीच में एक स्टेप और होता है जिसको कि हम लोग जनरली मेंशन करना जो है वो स्किप कर देते हैं, दैट x माइनस का 3 प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 8 प्लस का 3, जहां पर ये 3 and 3 कैंसिल हो जाता है, एंड उसके बाद जो है वो हमारा ये स्टेप जो है वो आ रहा होता है, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया, इक्वल नंबर को LHS एंड RHS दोनों ही जगह पर ऐड किया है, ठीक है। सेम जो है वो फर्स्ट रूल हमको कहता है दैट इक्वल नंबर जो है वो बिना साइन को चेंज किए हुए दोनों तरफ जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जो 3 है ना वो LHS एंड RHS दोनों ही जगह पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास ये इनइक्वालिटी जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी दैट x इज ग्रेटर देन 11, ठीक है। कुछ ये हमारा इनइक्वालिटी जो है वो सॉल्व होकर के बन जाएगा। व्हाई? बिकॉज इक्वल नंबर मैंने दोनों तरफ ऐड किए। इक्वल नंबर कौन सा है? वो हमारा है 3, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है हमारा? सेकंड रूल हमारा कहता है दैट बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। बोथ LHS एंड RHS कर लो आप, LHS एंड RHS can be multiplied or divided by the same positive number। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, by the same positive number, ठीक है, without changing the sign, without changing the sign, ठीक है। बिना साइन की चेंज किए आप LHS और RHS में कोई भी सेम पॉजिटिव नंबर जो है वो ऐड या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। बट हमारा जो थर्ड रूल है ना वो इसी का एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट है, दैट अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो ना तो हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाता है। दैट इसको आप मेंशन कर लो, इफ अ नेगेटिव नंबर, if a negative number is multiplied or divided, on both sides of the inequality, then in that case the sign will be reversed, the sign will be reversed। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो दैट हमारे पास लेट्स से कोई भी एक इक्वेशन गिवन है दैट बेसिक सा इनइक्वालिटी ले लेता हूं मैं, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी ले लेता हूं दैट 5 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब अगर हम लोगों को कोई पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, या फिर लेट्स से इसको 15 कर लो सो दैट हमारे पास जो है वो डिवाइड भी मैं जो है वो मेंशन कर दूं। अब मैंने लेट्स से मैंने दोनों में एक पॉजिटिव नंबर जो है वो मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 इंटू 2 इज 30 एंड 5 इंटू 2 इज 10। अभी भी जो है वो इनइक्वालिटी जो है वो सेम रहेगी, दैट 30 जो है वो हमारा 10 से बड़ा होता है। अगर इसी में मैं लेट्स से 5 से डिवाइड कर देता हूं, एक पॉजिटिव नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूं, रिमेंबर
पॉजिटिव नंबर से। तो 15 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो यहां पर आ जाएगा 3 एंड 5 को 5 से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा 1। अभी भी जो है हमारा इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर से जो है वो डिवाइड किया। तो आप देखो, जब भी हम लोग पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारा साइन जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। बट व्हाट इफ मैं एक नेगेटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दूं? तो अब हम लोग सेम इनइक्वालिटी को ले लेते हैं, दैट इज 15 इज ग्रेटर देन 5, एंड इस बार मैं इसको जो है वो एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो हमारे पास जो 15 है वो -15 हो जाएगा एंड 5 जो है वो -5 हो जाएगा। अब आप बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है? ऑब्वियस सी चीज है दैट हमारा जो ये -5 है ना, वो 15 से बड़ा है। क्यों बड़ा है भाई? आपको पता है ये चीज दैट अगर हम लोग किसी भी नंबर लाइन में हम लोग 0 को रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज -1, -2, -3 एंड -4 एंड -5, इस तरीके से हम लोग जितना ज्यादा लेफ्ट की तरफ जाते रहते हैं नेगेटिव नंबर्स में, वो नंबर्स उतने ज्यादा जो है वो छोटे होते जाते हैं। मतलब -1 जो है ना वो -2 से बड़ा होता है, -3 जो है वो -5 से बड़ा होता है, एंड पॉजिटिव में ऐसा नहीं है। पॉजिटिव में जो 5 है वो 3 से बड़ा होगा, इस तरीके से एंड सो ऑन। तो ये चीज जो है वो बेसिक क्लास में आपने पढ़ी होगी, तो मुझे इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा दैट एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने की वजह से मेरा जो ये इनइक्वालिटी का साइन था, जो कि पहले 15 को ग्रेटर बता रहा था, अब वो -5 को ग्रेटर बता रहा है। मतलब कि हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है वो पूरी तरीके से रिवर्स हो गया। सिमिलरली आप इसको डिवाइड में भी जो है वो देख सकते हो। अगर मैं इसको लेट्स से -1 से डिवाइड कर -5 से डिवाइड कर देता हूं तो यहां पर आ जाएगा -3 एंड यहां पर आ जाएगा -1। अगेन -1 जो है वो बड़ा होता है -3 से, ठीक है। तो यहां पर भी जो आपके इनइक्वालिटी का साइन आपको देखने को मिल रहा है, ये भी जो है वो आपका चेंज हो गया। तो ये कुछ बेसिक रूल्स होते हैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, जो कि आप जो है वो किसी भी टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। एंड चलो अब हम लोग जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। तो देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, -12 इज ग्रेटर देन 30, ठीक है। सॉल्व इफ x इज अ नेचुरल नंबर। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप यहां पर ये चीज ध्यान से देखो दैट हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, दैट -12 जो है ना वो 30 से ग्रेटर है, ठीक है। तो x जो है वो 30 डिवाइडेड बाय -12 हो जाएगा। एंड मैंने आपको ये चीज बता रखी है दैट जब भी आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर देते हो या फिर मल्टीप्लाई करते हो तो रिवर्स हो जाता है हमारा इनइक्वालिटी का साइन। तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन पहले x की साइड को ग्रेटर बता रहा था, अब ये हमारा 30 बाय -12 को जो है वो ग्रेटर बताने लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या आ गया, दैट x इज ग्रेटर देन माइनस का 5/2, ठीक है। x इज स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन -5/2। तो क्या हमारा आंसर -5/2 वाला ये जो हमारे पास x इज, क्या अगर मैं इस बी ऑप्शन में माइनस साइन लगा देता तो क्या ये हमारा आंसर होता? द आंसर इज नो, ये हमारा आंसर नहीं होता। वाई? बिकॉज क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से पढ़ते हो तो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है सॉल्व इफ x इज अ नेचुरल नंबर। तो हमारे पास जो है ना x जो है वो एक प्रॉपर नेचुरल नंबर आने का हम लोगों को जो है वो हिंट नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं दैट x जो है वो हमारा एक प्रॉपर नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है। x जो है वो हमेशा -5/2 से छोटा होगा। हो भी सकता है नेचुरल नंबर, बट हम लोग को प्रॉपर एक इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आंसर होने वाला है वो नो सोल्यूशन होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सॉल्व फॉर अ रियल एक्स। अब देखो यहाँ पर एक रियल नंबर की डिमांड की गई है। इट मींस कि यहाँ पर अगर हमारे पास फ्रैक्शन में भी आता है ना तो हम लोग जो है वो उसको रेशनल नंबर कंसीडर करके आंसर जो है वो दे सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में मुझे गिवन है सॉल्व फॉर एक्स दैट इज 3x -1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2x -3, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस का 3 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2x माइनस का 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x इज स्मॉलर देन इक्वल टू -6 + 3 यानी कि -3। तो अगर हमारा जो x है वो -3 से स्मॉलर देन इक्वल टू है तो इसमें x के सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन रेंज क्या आ जाएगा, इट विल बिकम -∞ से लेकर के हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, -3 तक का आ जाएगा। एंड -3 जो है वो एक इंक्लूडेड वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी हम लोग जो है वो बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जब हम लोग लाइक एक बार आप इनइक्वालिटीज को पढ़ करके जो भी आप प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहे हो जहां से भी, उसको आप एक बार कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद जो है आप बहुत ही ज्यादा इजीली इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो हमारे
कैट के क्वेश्चंस होते हैं उनको आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, या फिर हम लोग आप कमेंट सेक्शन में बता देना, प्रीवियस ईयर इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन भी जो है हम लोग एक तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 0 इज smaller than x and x is smaller than 5 and 1 is smaller than y is smaller than 2 then which of the following is true। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस में कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है वो 2 and 6 जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो x जो है वो बी ऑप्शन में भी जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है एंड सी ऑप्शन में भी जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। इट मींस कि 0 इज स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 5। इस इक्वेशन को जो है वो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0 इज स्मॉलर देन 2x। अब क्योंकि 2 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है तो हमारे पास इनइक्वालिटी में कोई भी साइन में चेंज नहीं आएगा, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 1 इज स्मॉलर देन y एंड y इज स्मॉलर देन 2 एंड y जो है ना वो दोनों ही इक्वेशन में आप ऑप्शंस में देखो 3 के साथ आ रहा है। इट मींस कि इसको मैं जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो दिस विल बिकम 3 इज स्मॉलर देन 3y इज स्मॉलर देन 6। अगेन पॉजिटिव नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बट आप यहां पर ध्यान से देखो जो 3 है ना वो नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है। तो इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं या फिर आप डायरेक्टली -3 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। दिस विल बिकम -3 3y एंड 6, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान से देखो हमारा जो साइन था ना वो रिवर्स हो गया, दैट हमारा जो -3 है वो बड़ा है 3y से एंड 3y जो है वो बड़ा है 6 से, ठीक है भाई। चलो ये हमारा चीज जो है वो सॉल्व हो चुकी है, ओके। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस, ओके दिस विल बिकम माइनस, करेक्ट, दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग, दैट ये -3 और 6 के बीच में 3y फिट नहीं हो रहा है। दिस विल बिकम -6। अब देखो जो -3 है वो -6 से बड़ा है, ठीक है। अब आप अगर फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट रिजल्ट लाइक -6 इज स्मॉलर देन 2x -3y इज स्मॉलर देन 7। तो ठीक है, हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या हो गया भाई, हमारा राइट ऑप्शन हो गया -6 इज स्मॉलर देन 2x -3y विच इज स्मॉलर देन अगेन 7। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो एक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वाला भी जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलो ये वाला हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ mod of 2x minus 3 is smaller than 7। अब देखो हम लोगों ने ग्राफ वाले सेक्शन में मॉड का जो है वो अच्छे तरीके से डिस्कशन किया हुआ था, दैट ये मॉड्यूलस का ये मतलब होता है दैट अंदर जो भी आपको वैल्यू देखने को मिल रही है वो हमेशा आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके देगी, ठीक है। अगर अंदर आपके -6 आता है तो आपके मॉड्यूलस की साइन को ओपन होने के बाद +6 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब जब भी आपका मॉड्यूलस ओपन होता है ना तो ये जो आंसर है मॉड वाला वो कहीं ना कहीं आपके -7 एंड +7 के बीच में ही जो है वो वेरी करेगा। व्हाई? बिकॉज हम लोगों ने मॉड का ग्राफ जो है वो देखा था। अगर आपने मॉड का ग्राफ अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया तो आप इस चीज को जो है वो समझ पाओगे। तो ये जो आंसर है दैट इज -7 से लेकर के जो इक्वेशन है हमारा 2x -3 वो रेंज लाई करेगी 7 तक, ठीक है। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो -3 है मैं अगर सब जगह पर ऐड कर दूं, ठीक है, अगेन -3 को मैं ऐड कर रहा हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहा हूं, तो हमारे पास जो साइन है ना वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा -4 2x, ठीक है, एंड यहां पर आ जाएगा 10, ठीक है। एंड यहां से 2 कॉमन लेकर के मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा, अगेन मैं एक पॉजिटिव नंबर को डिवाइड कर रहा हूं तो हमारे पास जो साइन है ना वो चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो -2 से लेकर के जो है वो 5 तक जो है हमारा ऑप्शन आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन को आप देखो -2 इज स्मॉलर देन x एंड x इज स्मॉलर देन 5। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा एक तरह से करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये देखो ये एक एवरेज का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा सिंपल है। अभिषेक ऑब्टेन्ड 70 and 75 in the first 2 sets. Find the minimum marks he should get in the third test so that his average becomes at least 60. तो इस तरीके से आपके जो ये भी इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट है ना वो अलग अलग टॉपिक्स में भी जो है वो यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभिषेक ने 3 अलग अलग टेस्ट दिए हैं।
फर्स्ट टेस्ट में लेट से उसके 70 मार्क्स आते हैं, सेकंड टेस्ट में लेट से उसके 75 मार्क्स आते हैं, एंड थर्ड टेस्ट में उसके x मार्क्स आते हैं। एवरेज हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, सम डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितने टेस्ट हैं, टोटल 3 टेस्ट हैं, एंड इनका जो है एवरेज है वो एटलीस्ट 60 होना चाहिए। मतलब ये जो नंबर है ना, ये ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है 60 के। एटलीस्ट 60 का मतलब है दैट 60 भी हो तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 145 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। दिस विल बिकम x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तो मिनिमम उसको कितने मार्क्स चाहिए होंगे भाई, मिनिमम उसको 35 मार्क्स चाहिए होंगे। मैक्सिमम तो उसके जितने भी फुल मार्क्स रहे होंगे उतना वो जो है वो स्कोर कर सकता है। हर केस में जो है वो एवरेज 60 के ऊपर चला जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो एक तरीके से हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। If 1 is smaller than equal to x and x is smaller than equal to 2 and 2 is smaller than equal to x smaller than equal to 4, then what is the maximum value of x by y? तो देखो x by y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको जो है वो डिनोमिनेटर को मिनिमम एंड न्यूमरेटर को मैक्सिमम करना होगा। मतलब आपको मैक्सिमम ऑफ x वैल्यू चाहिए होगा, बट आपको y की वैल्यू जो है वो मिनिमम चाहिए होगी। y बिकॉज अगर आप डिनोमिनेटर को ज्यादा रखते हो तो हमारा जो आंसर है ना वो कहीं ना कहीं कम होने लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा x की मैक्सिमम वैल्यू एग्जाम्पल के लिए 15 है, y हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, तो y को एक टाइम पे मैं अगर 5 लेता हूं एंड दूसरे टाइम पर 1 ले लेता हूं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, फर्स्ट वाला जो है वो 3 आ जाएगा एंड सेकंड वाला 15 ही रहेगा, ठीक है। तो आप देखो जब हमारा डिनोमिनेटर कम होगा तो ही हमारा जो है टोटल ओवरऑल वैल्यू जो है वो ज्यादा आएगी। इट मींस कि x की वैल्यू हमको लार्जेस्ट रखनी है, y की वैल्यू मिनिमम रखनी है, लीस्ट रखनी है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, x की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 2, करेक्ट। बिकॉज x जो है वो 2 के इक्वल हो सकता है एंड 1 एंड 2 के बीच में ही जो x है वो लाई कर रहा है। इट मींस कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x जो है वो 2 होगी एंड y की मिनिमम, ओके इसको y कर लेना, y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, y की मिनिमम वैल्यू, y देखो जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है। तो y की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 हो सकती है, तो 1 आ गया इसका, ठीक है। हमारा आंसर जो है वो इस केस में नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इफ अगर मैं आपको बोलता दैट 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन इक्वल टू 3 एंड 2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू y एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 4, ऐसे केस में अगर हम लोग पता करने की कोशिश करें दैट x और मैक्सिमम x एंड मिनिमम y कितना कितना है, तो आप क्या कहोगे भाई। देखो इस केस में जो आपका मैक्सिमम x है एंड मिनिमम y है वो हो जाएगा 3 एंड y की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2। तो इस केस में जो है वो 3/2 ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होता, बट हम लोगों को ये कंडीशन गिवन नहीं है, हम लोगों के कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो नन ऑफ दीज है, ठीक है। चलो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो आपको समझ में आया होगा। फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ 1/4 प्लस 1/x इज स्मॉलर देन 1/2 प्लस 1/3। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो दिस विल बिकम 1/x 1/4 प्लस 1/x इज स्मॉलर देन 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। अगेन 1/x को अगर आप यहीं पर रखते हो तो दिस विल बी ग्रेटर देन 1/2 प्लस 1/3 माइनस का 1/4, ठीक है। 1/x इज स्मॉलर देन, यहां पर आप एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 12, दिस विल बिकम 6 प्लस 4 माइनस का 3 यानी कि 7/12। 1/x जो है वो स्मॉलर देन 7/12 आ जाएगा, तो 1/x इज स्मॉलर देन 7/12। ए ऑप्शन जो है वो हमारा एक तरीके से करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इनइक्वालिटीज में हम लोग इतना ही रखते हैं। जनरली जो अलजेब्रा वाले सेक्शन है इसमें आपके एग्जामिनेशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू दैट ऑफ यहाँ पर जो इनइक्वालिटीज या फिर मॉडुलस वगैरह है, बिकॉज ये थोड़े से कहीं ना कहीं हायर मैथमेटिक्स की तरफ आ जाते हैं। फिर भी हम लोग जो इनइक्वालिटी से रिलेटेड पिछले लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है उसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनइक्वालिटी से इजी लेवल के ही क्वेश्चंस आए हैं, कभी कभार डिफिकल्ट लेवल के आ जाते हैं, बट हम लोग उनको भी जो है वो प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे जब हम लोग प्रीवियस ईयर को एक बार सॉल्व करेंगे दैट केस, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये पूरा इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।